विश्वामित्र तो पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री का व्यक्ति है, कोई ऐसा वैसा तो है नहीं। विश्वामित्र ने कहा राम जी तुमने कभी जनकपुर देखा है? राम जी ने कहा हमने कभी नहीं देखा। तो फिर तुम इन्हें क्या दिखाई लाओगे जब तुमने नहीं देखा है? तुम खुद ही नहीं देखा है तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? राम जी ने कहा गुरुदेव लक्ष्मण जीव है, जीव के भटकने का गिरने का खतरा रहता है, और राम ब्रह्म है। अगर ब्रह्म के साथ जीव होगा तो भटकने का और गिरने का खतरा नहीं होगा। अकेले जीव गिर सकता है, पतन हो सकता है जीव का, लेकिन ब्रह्म से अगर जुड़ा हुआ जीव है, ब्रह्म के सानिध्य में है, ब्रह्म के चरणों का आश्रय पकड़े है, तो जीव गिरेगा नहीं। इसलिए राम जी कह रहे हमारा जाना जरूरी है। जनकपुर की कहीं कोई माया में लक्ष्मण फंस न जाए, इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, जब तुम्हारी दोनों लोगों की एक ही सलाह है, हाँ तो फिर जाओ, हम अनुमति दे रहे हैं, चले जाओ। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। मुनि पद कमल बंदिनो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। पीले रंग के वस्त्र शरीर पर पड़े हैं, पीतांबर, हाथों में धनुष है, पीठ पर इनके दोनों के तरकश बंधे हुए हैं, केहर कंधर चार विशाला और अति रुचिर नांग मनमाला, गले में बैजंती मालाएं भी पड़ी हैं, सुबह शीर सरशीरुह लोचन, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, एक गोरा है एक श्यामला है, कानों में कर्णफूल शोभा दे रहे हैं, ब्रकुटियां सुंदर चढ़ी हुई हैं, तिलक माथे पर लगा हुआ है गोरोचन का, और चौतनी सिर पर पगड़ी बंधी हुई है। जनकपुर के लोगों ने देखा दो राजकुमार आए हैं, बहुत सुंदर है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। त्यागी मनोरंग निधि लोटन लागी। भाई धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लोटन लागे। बैठो बैठो, स्वागत है, बैठ जाइए। जिस समय दोनों भाई जनकपुर में प्रवेश किए हैं, जनकपुर के लोगों ने देखा धाये धाम काम सब त्यागी। जो काम धंधा था छोड़ छाड़ के दौड़ पड़े देखने के लिए। कोई भोजन कर रहा था, उसने भोजन छोड़ दिया। कोई गाय दूहने के लिए जा रहा था, दोहन पात्र छोड़ दिया। कोई कुछ काम के लिए जा रहा था, काम बंद कर दिया। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निध लूटन लागी। जैसे कोई खजाना लुट रहा हो तो सब आंख मीच के दौड़ पड़ते हैं। और घर का काम तो वादियों में कर लेंगे, जहाँ लूट थोड़ी ही देर की है, तने माल रहा न रहा, हम पहुंचे तब तक। इसलिए जल्दी हाथ साफ करो। आज सभी दौड़े हैं
और महिलाएं जो हैं वे तो बेचारी नहीं जा सकती क्योंकि माताओं को आदेश नहीं है। तो युवती भवन झरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। युवती भवन झरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। युवतियां कोई छत पर से देख रही हैं, कोई खिड़कियों से देख रही हैं, कोई किवाड़ों की दराज से देख रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्त्रियों को बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। अब तो पूरी स्वतंत्रता है, अब तो चाहे जहाँ टहलें, अब कोई रोकने वाला नहीं है। अब तो समान अधिकार मिल गया है। क्यों? पहले ये नहीं था। पहले तो अगर देहरी पर कहीं बहू खड़ी तो सास मुंह बिगाड़ती थी। देहरी की बाहर खड़ी, चलो भीतर को जल्दी। इतना पर्दा रखा जाता था। असूर्य द्वारा इनके शरीर को कभी सूर्य नहीं देख पाते थे, ऐसा लेख है। सूर्य की किरणें स्त्री के शरीर पर नहीं पड़ती थी। इतने गोपनीय तरीके से महलों के अंदर, ड्यूढ़ी के ड्यूढ़ी अंदर स्त्रियां रखी जाती थी। ये तो गृह लक्ष्मी है। लक्ष्मी कोई बाजार में थोड़े ही प्रदर्शन किया जाता है। इसको जितना गोपनीय रखो, लेकिन अब प्रदर्शन का माहौल है। आज स्त्रियां जब राम जी के रूप को देखती हैं तब कहती हैं ऐसी सुंदरता हमने आज तक नहीं देखी। विष्णु चारि भुज, मान लीजिए विष्णु बहुत सुंदर हैं लेकिन उनके बाहें चार हैं। सुंदर तो बहुत है लेकिन भाई चार वाहन वाले। अच्छा, ब्रह्मा जी भी बड़े सुंदर हैं लेकिन उनके मुंह चार हैं। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, और विकट वेश मुख पंच पुरारी। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। ब्रह्मा जी के चार मुख, विष्णु के चार बाहें, और शंकर जी बड़े सुंदर हैं लेकिन इनके मुंह पांच हैं। बोलो, ऐसी सुंदरता किसी देवता में नहीं है। श्याम गात कलकंज बिलोचना, और जो मारीच शोभद मद मोचन। श्याम गात कलकंज बिलोचन, जो मारीच शोभद मद मोचन। अब ये दोनों भाई जनकपुर देखने गए हैं, लेकिन माताएं अपना आंकड़ा क्या लगा रही हैं। देखो, माताएं तो बड़ी समझदार हैं कि हमारे राजा प्रतिज्ञा किए हैं जो धनुष तोड़ेगा सीता का उसी के साथ विवाह होगा। हमारे राजा ने ये प्रण गलत कर दिया है। देख राम छवि को एक कहाई, और बरुषाम रो जान की लाई। देख जानकी देख राम छवि को एक कहाई, जो जानकी हो बरो आए।
जनक जी से कह दो ये धनुष अनुष का प्रण हटावें और ये सामला वाला जो है जहाँ जानकी के लायक योग्य है पर इसी के साथ विवाह कर दें, धनुष अनुष की शर्त छोड़ दें। और दूसरी स्त्री बोली सुनो सुनो, को कहा ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। एक बोली नहीं, जनक जी अपना प्रण छोड़ेंगे नहीं, क्षत्रियों का ये स्वभाव होता है। क्षत्रिय हुई के प्रण करे जोन करे प्रतिपाल। क्षत्रिय अगर प्रण करता है और उसका प्रतिपाल नहीं करता, कोई कोई कह रही है जनक प्रण अपना छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, एक ने कहा अगर प्रण नहीं छोड़ेंगे तो ये धनुष तोड़ भी नहीं पाएंगे। को कहा शंकर चाप कठोरा, और कहा श्यामल मृदु गात किशोरा। को कह शंकर चाप कठोरा, कहा श्यामल मृदगात किशोरा। कहाँ तो वो शंकर जी का कठोर पिनाक धनुष, और कहाँ ये सुकुमार बालक, ये कैसे तोड़ पाएंगे धनुष? फूल तोड़ने में अगहन के महीना में इनके पसीना आ रहा है। अगहन के महीना में तो ठंड पड़ती है, सवेरे सवेरे रजाई लोग ओढ़ते हैं। हमारे समझ में तो दिवाली से लोग ओढ़ने लगेंगे, चदरा उदरा तो वहीं से लोग ओढ़ने लगे। और अगहन में सूर्य उदय के समय इनको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है, तो ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? धनुष संभव ही नहीं है इनसे टूट जाए। अच्छा, एक महिला ने कहा सुनो, जेहि बिरंची रची सीय समारी, और तेहि सांवर बर रचो बिचारी। जेहि बिरंची रची सीय सवारी, तेहि श्यामल बरो रचो बिचारी। इस महिला ने कहा जिस ब्रह्मा ने सीता जी को बनाया, और उसी ब्रह्मा ने सीता के लिए दूल्हा भी जाए बनाया। ओहो, तब तो सबने कहा ऐसो अगर हुई जाए तब तो एक में 11 सोने में और सुहागा।
तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हो भी तो जाए।